बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ और नाम संकीर्तन तत्पश्चात मंगल में राम कथा का हम लोग प्रसाद स्वागत करेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन लंकेश दशानन ने बंधन में आए हुए बजरंगबली को देख करके 5 प्रश्न किए हैं। वानर तुम कौन हो?
दूसरा प्रश्न, किसके बल से, किसके भरोसे पर तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ा है? तीसरा प्रश्न, क्या तुमने मेरे यश को नहीं सुना? चौथा प्रश्न, राक्षसों को किस अपराध से मारा? और पांचवा प्रश्न, क्या तुमको अपने प्राणों का भय नहीं? बंधु, जैसे आजकल एसआईटी इंक्वायरी सेटअप होती है ना, उसी तरह से बिंदुवार 5 प्रश्न पूछे। और रावण की कूटनीति, बुद्धिमानी यह है कि इन 5 प्रश्नों में रावण हनुमान जी का पूरा रहस्य जानना चाहता है। कौन हो, किसके भरोसे उत्पात मचाया, क्या मेरा यश नहीं सुना, अज्ञान हो, राक्षसों को क्यों मारा, और क्या तुमको अपने प्राणों का भय नहीं? बंधु, कल की कथा प्रसंग में हमने इन 5 प्रश्नों का उत्तर सुना जो बजरंगबली ने दिया। एक मिनट में हम उनको रिवाइव करते हैं। हनुमान जी ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया। किसके बल पर अशोक वाटिका को उजाड़ा और मैं कौन हूं? दोनों का उत्तर एक साथ इसलिए दिया क्योंकि हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं है। हनुमान जी का परिचय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। लंकेश, जिसके माया के भरोसे, जिसकी माया के सहारे सारी ब्रह्मांडों की रचना होती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन करते हैं, जो तुम जैसे सठों को, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं, जिन्होंने जनकपुर में कठोर शिव धनुष का भंजन किया था, जिन्होंने खरदूषण, तृष्णा और बाली का वध किया था, और रावण, जिन तुम मुझसे पूछते हो कि मैं किसके बल के भरोसे कर रहा हूं, सुनो, जिनके बल के एक लवलेश, एक रंच मात्र से तुम त्रैलोक्य विजयी बने बैठे हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। और रावण, सुनो, जहां तक तुम्हारी प्रभुताई का, तुम्हारे यश सुनने का प्रश्न है, तुम वही रावण हो जो चोरी से मेरे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी का अपहरण करके लाए। तुम वही रावण हो जिसको सहस्त्रबाहु ने अपने घुड़साल में बंदी बना करके रखा था। तुम वही रावण हो जिसके बाली के साथ युद्ध के वर्णन को सारा संसार जानता है। तुम्हारा चौथा प्रश्न, राक्षसों को क्यों मारा? मुझे भूख लगी, फल खाए, बानर स्वभाव से मैंने वृक्षों को उजाड़ा, राक्षसों ने मुझ पर आक्रमण किया और मैंने सेल्फ डिफेंस में, आज की भाषा में आत्मरक्षा के लिए राक्षसों को मारा, और उसी बात पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंदी बना दिया। अंतिम प्रश्न कि मुझको अपने प्राणों का भय है या नहीं? मोहि न कछु
बांधी कैला जाओ। अरे रावण, न मुझको अपने प्राणों का भय है, न मुझको बंधन में आने का, बंधने का कोई संकोच है, कोई लाज है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूं। और यहां तक की कथा के आगे आज प्रारंभ करते हैं। यहां तक तो रावण के प्रश्नों का उत्तर दिया समुचित रूप से, बिंदुवार। अब पवन पुत्र रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। विनती कर जोर कर रावण, सुनहु मानत मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी। भ्रमत जि भजहु भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कितनी विनीत हैं पवन पुत्र। रावण, मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अपना अहंकार छोड़ करके मेरी बात मानो। अपने कुल का विचार करो, तुम कितनी कुलीन कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता में ऋषि पुलस्त है, जो कि सप्तर्षियों में से है। तुम्हारे पिता विश्रवा ऋषि, तुम्हारा पितृवंश परम भगवत भक्त है। इसलिए तुम जो भटक गए हो उसको छोड़ करके मेरे प्रभु का भजन करो, मेरे प्रभु की शरण में आ जाओ। सुनो रावण, जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। कासों बयरु कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। काल, जो कि चर और अचर सबको खा जाता है, वो काल भी जाके डर अति काल डराई। काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है। दशानन, उनसे वैर करने में कोई लाभ नहीं। मेरी बात मानो, मेरी शिक्षा मानो, मेरी सीख मानो, मेरी मंत्रणा मानो, तो मोरे कहे जानकी दीजै। पराम्बा मां जानकी को प्रभु श्री राम को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है। तब अपराध विसार। प्रभु श्री राम के प्रभाव का वर्णन किया पहले हनुमान जी ने।
कि जिसके डर से काल भी भयभीत होता है, उससे बैर मत करो, ये उनका प्रभाव है। और सुनो रावण, अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं अगर जानकी को लिया करके उन्हें सौंप दूंगा तो वो मुझे कैसे क्षमा करेंगे। सुनो, मैं अपने प्रभु का स्वभाव बताता हूं। प्रणत पाल रघुनायक, श्री राम शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। और मैं तुमको आश्वासन देता हूं, मेरी बात मान करके तुम भगवती जानकी को, श्री राम को सौंप करके उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हारे सारे अपराधों को भूल करके प्रभु श्री राम तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। जब जिन भगवती जानकी उनकी अर्धांगिनी का अपहरण करने वाले रावण को, दुष्टात्मा रावण को, ऋषि मुनियों को खा जाने वाले मांसाहारी रावण को भी प्रभु अभय दे सकते हैं, ऐसा हनुमान जी का आश्वासन है। मैं सुंदरकांड के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ जीवन में, जो गलतियां हुई सो हुई, अब भी समय है प्रभु की शरण में, प्रभु की शरणागति। सबसे बड़ा योग शरणागति योग। अगर प्रभु रावण को अभय दे सकते हैं तो बंधु, हमने तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया। हम लोग तो माया के वशीभूत होकर के प्रभु को भूल बैठे हैं। हमारा अपराध केवल इतना है कि हम प्रभु को भूल बैठे। बजरंगबली ने प्रभु श्री राम के स्वभाव का वर्णन किया। सुनो रावण, राम चरण पंकज धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि अगर पुलस्त्य जैसो विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि हो कलंका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे दशानन, अगर तुम लंका का अखंड राज्य करना चाहते हो ना, तो राम चरण पंकज उरधर हो। श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। और मेरा वायदा है, मेरा विश्वास है, मेरा आश्वासन है, तुम चिरंजीवी होकर के लंका का अखंड राज्य कर सकते हो। विचार करो, लंकेश, तुम्हारे पितामह ऋषि पुलस्त्य का यश चंद्रमा के समान निर्मल है। उस यश में जैसे चंद्रमा के बीच में एक धब्बा है, तुम उस यश के बीच में कलंक के रूप में मत आओ। हे रावण, राम नाम बिनु
गिरा न सोहा, देखो बिचारे त्याग मद मोहा। सुनो रावण, बिना प्रभु श्री राम के नाम के वाणी भी शोभा नहीं देती। बसन ही नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर उत्तर दिया है, कितना सुंदर समझाया है, कितना सुंदर रूपक है। लंकेश किसी अत्यंत सुंदर युवती को, नव युवती को नख से सिख तक आभूषणों से सजा दिया जाए, लेकिन उसको वस्त्र न पहनाए जाए, तो सारे आभूषणों से लदी हुई वह नग्न स्त्री शोभा नहीं पाई। इसी तरह से सारे गुण होते हुए भी, सारा ऐश्वर्य होते हुए भी, जब तक श्री राम नाम का अंबर नहीं है, वस्त्र नहीं है, प्राणी मात्र नंगा है, शोभा नहीं देता। रावण से ज्यादा ऐश्वर्य और किसके पास होगा बंधु? रावण से ज्यादा बलवान कौन होगा? रावण से ज्यादा बड़ा कुटुंब किसका होगा? कभी कभी मैं एक बात कह दिया करता हूं, आप लोग क्षमा करना, मैं रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कभी कभी विचार करता हूं कि रावण को अगर अभिमान था तो यह माना जा सकता है कि रावण अभिमान करने के योग्य था। इतना बड़ा परिवार, कुटुंब, लोगों को किस किस चीज के ऊपर अभिमान होता है? मेरा परिवार इतना बड़ा है, रावण जैसा किसी का परिवार नहीं होगा। मैं इतना धनवान हूं, रावण कुबेर को भी हरा चुका है, जो धन के अधिपति है, सोने की लंका है। अपनी बुद्धि पर अहंकार होता है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, भगवान शिव का पुजारी है। लोगों को बल के ऊपर अहम होता है। रावण जैसा बलवान कोई नहीं होगा, जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया, यमराज को परास्त किया, जिनकी सभा में देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। हम लोगों के पास क्या है? लेकिन हमारा अहंकार रावण से कम नहीं है, रावण से ज्यादा है। मैं परमात्मा की भी नहीं मानता, मैं माता पिता की भी नहीं मानता। थोड़ा सा बल, थोड़ा सा परिवार, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा बल, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जिनमें थोड़े हो जन खल सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
श्री राम कथा के साथ हम रावण की कथा इसलिए पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमको अगर शिक्षा चरित्र की राम से लेनी है तो रावण से भी कुछ सीखना है। उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा। उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे। तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे। टिक सके भी नहीं, सारे जाते रहे। टिक सके भी नहीं, सारे जाते रहे। सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा। सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। आया करने भजन करता जग का मनन। आया करने भजन करता जग का मनन। सारा जीवन गवाया यो अपराधी बन। सारा जीवन गवाया यो अपराधी बन। लौट कर कैसे अब मुख को देखा पाएगा। लौट कर कैसे मुख को देखा पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा। बंधु, कोई मुझसे अगर पूछे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, तो बंधु मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सुंदरकांड हमारे जीवन के बहुत निकट है। कैसे? कांड का मतलब होता है चर्या, घटना। वहां क्या कांड हो गया? कांड माने घटना। सुंदर कांड का मतलब है हम अपने जीवन को कैसे सुंदर रूप से घटित कर सकते हैं, इसी का नाम सुंदर कांड है। और बंधु, इसीलिए सुंदर कांड की महिमा है। हमारे संत हमारे भक्तों को प्रायः सुंदर कांड का पाठ करने का उपदेश करते हैं, लेकिन बंधुओं अच्छी बात है, बहुत लोग, अधिकांश लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, चाहे दैनिक करते हों, चाहे साप्ताहिक मंगलवार को करते हों। लेकिन बंधु, थोड़ा सा सुंदर कांड से कुछ सीखना भी है, पाठ करने के अलावा कुछ सीखना भी है। रावण नहीं टिका। हमारा अहंकार कितना अधिक है। क्या कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा बंधुओं? एक इतना सूक्ष्म वायरस जो कि 20 सेकंड में साबुन की झाग में मर जाता है, उस इतने सूक्ष्म से वायरस ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों को घुटनों पर ला दिया। और फिर भी हमारा अहंकार कि मैं परमात्मा को भी कुछ नहीं मानता, मैंने प्रकृति को जीत लिया है। बंधुओं, प्रकृति को जीतने की बात कर मैं प्रायः चैनल्स पर देखता हूं, वो मौत को जीत करके फिर वापस आ गया। मुझे हंसी आती है, कौन मौत को जीतेगा?
खैर अपना तरीका है वर्णन करने का, लेकिन अपने अहंकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सुंदर कांड है। हनुमान जी बार बार रावण को अहंकार के ऊपर अंकुश लगाने की सलाह देते हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताही, जाई रही पाई बिनु पाई। कितनी ही संपत्ति इकट्ठी क्यों न कर ले, लेकिन अगर श्री राम के विमुख हैं तो वो संपत्ति मिलना और न मिलना बराबर है। सजल मूल जिन सरित नानी, बरसी गए पुनीत वही सुखाई। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सजल मूल जिन सरित में नाही, जिन नदियों के मूल में जल नहीं है, स्रोत नहीं है, जो केवल बरसाती नदियां हैं, जो केवल बरसात के भरोसे पर है। बरसात के बीत जाने पर, बरसात के बीत जाने पर वो सूख जाती है। राधे राधे करो एक बार प्रेम से जा राधे राधे करो। सबसे राधे राधे करो। तुम्हें कथा सुने आयो, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली श्यावर रामचंद्र की, बाल मुकुंद भगवान की जय। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी। हनुमान जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया है। बंधुओं, रावण, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं, श्री राम से विमुख होने के बाद ब्रह्मांड में तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। तुमको भगवान शिव के ऊपर बहुत भरोसा है ना। बंधुओं, यहाँ पर बहुत मजेदार और रहस्यपूर्ण बात कही है हनुमान जी ने, क्योंकि रावण भगवान शिव का भक्त है और हनुमान जी बोले रुद्रावतार भगवान की जय। स्वयं एकादश रुद्र के अवतार हैं, पवन पुत्र। अपने भक्त को, अपने पुजारी को समझाने के लिए आए हैं। रावण शंकर सहस, 1000 शंकर भी आ जाएं, लेकिन शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि न राखि राम
आ जाए रावण, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अंतिम उपदेश दिया, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। रावण जिसका मूल ही अज्ञान है, मोह मूल बहुशूल प्रद, जो अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाला है, ऐसा अंधकार रूपी अभिमान का त्याग कर दो। श्री राम की शरण में जाओ, श्री राम का भजन करो। हनुमान जी का उपदेश पूरा हुआ। और इसके आगे अब बंधु रावण के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है बजरंगबली का, इसलिए मैं कहता हूं, गोस्वामी जी ने कहा, लोग कहते हैं हमको भी कोई अच्छा गुरु मिल जाए। बंधुओं, बजरंगबली से ज्यादा समर्थ गुरु कोई नहीं हो सकता। रावण को उपदेश कर रहे हैं और श्रोता और शिष्य भी रावण जैसा विद्वान। गुरु स्वयं बजरंगबली। रावण का कल्याण हुआ। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। बंधुओं, जब तक हमारे मन में अहंकार है, सुंदर कांड का मतलब है अहंकार का नाश। हमारा जीवन तभी सुंदर कांड बनेगा जब हम अपने जीवन में से अहंकार का नाश करें। और जब तक हमारे जीवन में अहंकार है, हमारा जीवन सुंदर कांड नहीं हो सकता, हमारा जीवन मंगल भवन नहीं हो सकता। हम कितनी ही पूजा कर लें, कितनी ही कथा पढ़ लें, कितनी ही कथा सुना दें, कितनी ही कथाएं सुन लें, कितनी ही जप तप दान कर लें, जब तक अभिमान है, कल्याण नहीं हो सकता। गुरु भले ही परमात्मा मिल जाए, ब्रह्मा मिल जाए, बंधुओं, जब तक पात्रता नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो प्राय ये कहते हैं हमें कोई गुरु नहीं मिला। बंधुओं, अगर हम शिष्य बन जाए ना, तो गुरु तो परमात्मा को भी बन करके उतर करके आना पड़ेगा। समस्या यह है कि हम शिष्य नहीं बन पाए। चाहते समर्थ गुरु हैं, ऐसा सिद्ध मिल जाए, ऐसा योगी मिल जाए, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए, स्वयं के अंदर पात्रता। किष्किंधा कांड में बताया था ना, बारिश हो रही है पहाड़ों पे भी, और उतनी ही बारिश हो रही है जलाशय में भी, लेकिन जलाशय में वो जल ठहरता है, हिलोरें लेता है, काम में आता है। और पहाड़ के ऊपर एक बूंद पानी टिकता नहीं, क्योंकि पहाड़ अहंकार का प्रतीक है। कितनी ही कथाएं सुना दो, कितनी ही कथाएं सुन लो, जब तक अहम है, कुछ भी होने वाला नहीं। बजरंगबली जैसे गुरु ने पूरा उपदेश कर दिया रावण को। जदपि कही कपि अति हित बानी,
मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मारुति नंदन ने अत्यंत कल्याणमय उपदेश दिया। एक शिक्षा बंधु, आप सब भी, जो भी मेरे श्रेष्ठ और रसिक श्रोता हैं, जितने भी सुन रहे हैं, एक बात को ध्यान रखें। मुझको भी लगता है कि राम कथा ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, लोगों का कल्याण हो, लेकिन जबरदस्ती ये कथा किसी को सुनानी भी नहीं चाहिए। राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहा सत संगत अति प्यारी। जिनकी बुद्धि विवेक में है। जबरदस्ती किसी को कथा सुनाने से पहले तो वो कथा सुनने वाला है नहीं, कथा हो या सत्संग हो। और अगर सुन भी लेगा, उसके अंदर जब तक अहंकार है, एक मूल प्रश्न जो समाज में चल रहा है ना, कि इतनी कथाओं के होते हुए भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं है, उसका कारण अहंकार, अभिमान। मैंने देखा है, मैं इस दौर से गुजरा हूं। कथा 1 लाख नहीं, 20 लाख खर्च हो जाए, 50 लाख खर्च हो जाए, लेकिन बंधु, जब तक हमारे अंदर ये अहंकार है, एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेना, लेकिन उसका कोई परिणाम हमारे जीवन में दिखने वाला नहीं। और भले ही हम उस अनुष्ठान को करने का सामर्थ्य नहीं रखते, अगर हमारे अंदर पात्रता है तो बंधु, कहीं भी एकांत में बैठ करके, कहीं भी कोने में बैठ करके अगर हम कथा का रसास्वादन करेंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद के पूर्व चरित्र का वर्णन आता है। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में उन्होंने कथा का आयोजन नहीं किया, दासी पुत्र थे, एक ओर खड़े होकर के केवल कृष्ण कथा को सुनते रहे हैं। और उस कृष्ण कथा को सुनने का परिणाम, क्योंकि उनके अंदर पात्रता है, वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से भक्तों जो मुझे मिलते हैं, बहुत से प्रभु के जो भक्त हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा रहती है कि ऐसा लगता है कि कलयुग में भगवान भी पैसे वालों के हो गए, भगवान भी बड़े लोगों के हो गए, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। बंधु, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार छोड़ दो, प्रभु का भजन अगर कोठरी में बैठ करके भी करेंगे, प्रभु को खिंच करके आना पड़ेगा। और बहुत सारा अहंकार लाद करके अगर हम दक्ष जैसी यज्ञ भी करते रहेंगे, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके कारण तो हमारा सिर कट करके बकरे का सिर लगने वाला है। दक्ष का सिर क्यों कटा? अहंकार का प्रतीक था। भोला बेहसी महाअभिमानी, अत्यंत अभिमान पूर्वक रावण ने कहा, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हमको बड़ा ही श्रेष्ठ गुरु मिला है इस बानर के रूप में।
हमें ये बंदर क्या है, बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया। और अब रावण को अपने अक्षय कुमार के पुत्र की मृत्यु, अक्षय कुमार की मृत्यु का ध्यान आया, तिल मिला गया रावण। कोई उपदेशों का असर नहीं हुआ। दो उपदेशों, दो चीजें हैं। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है इसलिए कह रहा हूं, दोनों चीजें हैं रामचरितमानस में। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस क्रुधात सुहाई। 60 लोग जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, वो भी सत्संग को पाकर के सुधर सकते हैं, ऐसा रामचरितमानस कहती है। और दूसरी ओर रामचरितमानस ये भी कहती है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। दोनों में इतना विरोधाभास क्यों? क्या सत्संग का असर होता है या सत्संग का कोई असर नहीं होता? आज होमवर्क दे दूं आप लोगों को सोचने के लिए या बताऊं? सठ सुधरहि, 2 मिनट में मैं स्पष्ट करता हूं। सत्संग का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। कैसे? बोले सठ सुधरहि सतसंगति पाई। कैसे? बोले पारस परस क्रोधात सुहाई। लोहा भी पारस के संपर्क में आने पर सोना बन जाता है। जब पारस के संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है और सत्संगति पारस है, तो प्रत्येक लोहे को, प्रत्येक कुबुद्धि को, प्रत्येक सठ को संत बन जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बनता, असर क्यों नहीं होता, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी उदाहरण से समझाता हूं। गोस्वामी जी ने उदाहरण बहुत सोच समझ करके दिया। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। एक लोहे के टुकड़े को पारस के संपर्क में लाएंगे, स्पर्श करते ही सोना हो जाएगा। लेकिन अगर एक लोहे के टुकड़े को किसी कपड़े के आवरण में लपेट करके पारस के संपर्क में नहीं, पारस के पास हमेशा रखा रहने दें, वो जब भी उसका आवरण खुलेगा ना, तो वो लोहे का लोहा ही रहेगा, वो कभी सोना नहीं हो सकता। बंधु, इसी तरह से जो सट है वो तो सुधर सकता है, लेकिन जो दुराग्रही है, जिसने अभिमान की चादर ओढ़ ली है, बंधुओं, वो हमेशा भी अगर सत्संग के संपर्क में रहे, अज्ञानी का अज्ञानी ही रहेगा, क्योंकि उसने अभिमान की चादर को लपेट रखा है। और जब तक अभिमान की चादर है, तब तक सत्संग का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में जाने से पहले, राम कथा के पात्र बनने से पहले, सत्संग के पात्र बनने से पहले अति आवश्यक है कि इस अभिमान की चादर को उतार करके बाहर। अगर अभिमान की चादर पहने रहेंगे, जीवन भर सत्संग करते रहना, कोई असर होने वाला नहीं। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, सुंदरकांड कह रहा है। इतनी देर हनुमान जी ने समझाया, कोई असर नहीं। खिस्सा करके बोला है रावण, मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोरी। मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे
कहता है, अरे बानर, ऐसा लगता है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तेरी मृत्यु ही तुझको यहां तक खींच करके लाई है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। बजरंगबली को त्रिजटा का स्वप्न याद आया। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। हनुमान जी ने कहा, रावण, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ना कि मेरी मृत्यु निकट आई है, तो सुनो, उल्टा हुई यही हनुमाना, मति मति भ्रम भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण, तेरी बुद्धि उल्टी हो गई, मैं समझ गया। अब मृत्यु निकट तेरी आई है। और जैसे ही हनुमान जी ने पूरे राक्षसों की भरी हुई सभा में ये कहा, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। खिसा गया रावण, मेरे ही सैनिकों के सामने मुझको मृत्यु की बात कह रहा है। रावण ने कहा, इस बानर के शीघ्र ही इसको प्राणदंड दिया जाए। राक्षस दौड़े हैं बजरंगबली को मारने के लिए। पवन पुत्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी पहला सपना कैसे सत्य होगा जो प्रभु ने ईमेल भेजा है। शांति से खड़े हैं। और पहला सपना क्या था? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी शांत खड़े और उसी समय विभीषण जी का आना हुआ। रावण को समझाया, भैया राजन लंकेश दूत बन करके आए हैं, ये दूत बन करके आया है, दूत का वध करना उचित नहीं है। हाँ, इसने धृष्टता की है, इसको कोई और दंड दिया जाए। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करे पटिया बंदर। रावण ने कहा, विभीषण तुम ठीक कहते हो, ऐसा करो मृत्युदंड इसको दे देंगे, इसके स्वामी को क्या मालूम पड़ेगा, इस बानर का अंग भंग करके भेज दिया जाए। अंग भंग कैसे किया जाए? बोले, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोले पट बांधे पुने, पावक देहु लगाए। रावण ने कहा, बानर की सारी ममता है ना अपनी पूंछ पर होती है, सबसे अधिक प्रेम करता है अपनी पूंछ के ऊपर, इसलिए इसकी पूंछ में तेल बोरे, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, उसके ऊपर तेल डालो, उसके बाद आग लगा। और जैसे ही रावण ने कहा आग लगा दो, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। जय हो प्रभु, आपका जो ईमेल था ना वो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब मालूम पड़ा, सपने बानर लंका जारी,
लंका जलानी पड़ेगी, प्रभु की इच्छा ऐसी है। रावण कहता है जब इस बानर की पूंछ जल जाएगी ना, तब कटी हुई पूंछ का बानर जाएगा, जाकर के अपने स्वामी को दिखाएगा। पूंछहीन बानर तह जाएंगे, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके कीनी से बहुत बड़ाई, देखूं मैं जिनके प्रभुताई। जिन राम की बड़ी प्रशंसा कर रहा है, जिन स्वामी की बड़ी तारीफ कर रहा है, कटी हुई पूंछ का जब बंदर लौट करके जाएगा, तब अपने स्वामी को यहां लवा करके लाएगा। मैं भी देखता हूं राम की क्या महिमा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जादू धान सुनी रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को मनी मन में हंसी आई। जय हो प्रभु, सरस्वती ने खूब सहायता की है रावण की, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। रावण का आदेश हुआ है, राक्षस दौड़े हैं। बजरंगबली की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। कपड़ा लपेटते हैं, तेल डालते हैं। जितना कपड़ा लपेटते हैं, पूंछ उतनी ही आगे बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए बंधुओं, जब 50 योजन तक का विस्तार किया है सुरसा के सामने, पूंछ कितनी लंबी रही होगी। थान के थान आने लगे लंका से, घर घर से कपड़ा आने लगा चंदा के रूप में। हनुमान जी की पूंछ समाप्त नहीं होती, चाहे जितना कपड़ा लपेटें, जितना कपड़ा लपेटते हैं पूंछ उतनी ही आगे बढ़ जाती है। जितना तेल डालते हैं, जितना घी डालते हैं, पूंछ आगे बढ़ती जाती है। वो स्वामी जी ने लिखा कि रहानन घर बसन गत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लंका का वस्त्र समाप्त हो गया। लंका का तेल, लंका का डीजल, लंका का पेट्रोल, लंका का घी, लंका का रिफाइंड,
रान नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती आ रही है। सारे के सारे लंकावासी आए हैं इस खेल को देखने के लिए। जिस वानर ने इतना उत्पात मचाया था, जरा हम भी चल करके देखें, उसकी पूंछ में आग लगेगी तो कैसा लगेगा। कौतुक कह आए पुरवासी। और बंधुओं कितने गंभीर हैं, कितने धैर्यवान हैं बजरंगबली। कितना अपमान करने का प्रयास किया है उस महाबली, उस बजरंगबली के ये छोटे छोटे से राक्षस। मारहि चरण, हनुमान जी के लात मारते हैं, पैर मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं। विभीषण ने इशारा किया, बजरंगबली अब क्या देर है। हनुमान जी ने कहा, रावण का कुछ तो रिसोर्स कम होने दो, इसी बहाने कम से कम घी तेल की कुछ तो क्राइसिस होगी, कुछ तो कमी होगी। विभीषण ने इशारा किया, पवन पुत्र, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, दोनों भाई भाई हैं। विभीषण ने कहा, पवन पुत्र आगे का जो भी खेल करना है शुरू करो ना। हनुमान जी ने कहा, आज नहीं, आज तो मैं पूरी रात पूंछ बढ़ाऊंगा और जितना भी लंका का तेल और घी है निबटने दो। आज पूरी रात इनको पैर मारने दो। कल मेरा दिन है मंगलवार, और कल आज जितने भी ये ढोल बजा रहे हैं और पैर मार रहे हैं ना, कल देखेंगे कि मंगलवार को बजरंगबली क्या करते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। बजरंगबली ने कहा, आज सोमवार है, बढ़ाने दो, पूंछ बढ़ने दो, इनको कपड़ा लाने दो, तेल लगाने दो, घी लगाने दो। कल जैसे ही मंगलवार आएगा ना, क्या करना है कल मालूम पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।